तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जिस चीज का आप सभी को इंतजार था, हमें इंतजार था भाई। इतने महीनों बाद आया है भारत का त्योहार, इंडियन प्रीमियर लीग। पहला मैच होने जा रहा है दो धमाकेदार टीमों के बीच, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सामने है कोलकाता नाइट राइडर्स, डिफेंडिंग चैंपियन भाई। तो हमेशा की तरह एक बहुत ही फर्जी सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, हाँ, किस बारे में होने वाला वीडियो? मैच को प्रिव्यू करेंगे, क्या वेदर कंडीशंस हैं, क्या इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड यस, है। और मैं एक चीज कहूंगा भाई, अगर मुंबई वर्सेस सीएसके एक राइवलरी है तो राइवलरी ये भी बहुत तगड़ी है। बिल्कुल। इसी वजह से पहला मैच है और इस वजह से भी है क्योंकि पिछले साल केकेआर जीती है। ईडन गार्डन्स में मैच है, अब शुरू करते हैं पहले। भाई वो हिंदी सेइंग है खतरे की घंटी, लेकिन मैं कहूंगा इस मैच में खतरे का घंटा बज रहा है। क्यों बज रहा है? क्योंकि ऑरेंज अलर्ट है कोलकाता में। यस। मैच माइट बी वॉश्ड आउट, दिशा पटानी वगैरह जो भी बकचोदी होनी थी ओपनिंग सेरेमनी की, वो लोग मिस कर जाएंगे। ओके। क्या ही फर्क पड़ता है किसी को। करेक्ट है, करेक्ट है। बट अगर मैच वॉश आउट नहीं हुआ उस केस में आगे इसको बढ़ाते, नहीं तो यहीं पे वीडियो खत्म है। बिल्कुल। तो फिर फायदा क्या रह गया प्रीव्यू का। लेकिन भाई देखा जाए हाँ तो बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस इतिहास में रहे इनके बीच। 49 ऑल आउट वाला रहा, हाँ। गौतम गंभीर विराट कोहली की वो लड़ाई हमने देखी है, इन्हीं दो टीमों में थे वो। हम्म तो भाई मैं तो बड़े एक्साइटेड हूँ इस मैच को देखने के लिए, हम्म चाहे वो 5 ओवर का ही हो बेशक, लेकिन हम्म होना चाहिए मैच। सही बात है। तो अब आप अगर शुरुआत से ही शुरू करें हाँ। तो केकेआर की बात करते हैं पहले। हम्म क्या लग रही है इनकी ताकत? इनकी ताकत है स्पिन भाई, इनकी इनके ऑलराउंडर्स इनकी ताकत है। ताकत होने को तो इनके ओपनर्स भी हो सकते हैं, उसमें भी एक ऑलराउंडर है, करेक्ट। नारायण। बाकी अजिंक्य रहाणे एज अ कैप्टन भी मुझे तो मतलब आई हैव अ पॉजिटिव वाइब अबाउट हिम, आप कह सकते हो। उसके अलावा पेस अटैक थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड है। नोकिया आ गए हैं, वो पहला मैच खेलते नहीं खेलते। प्रैक्टिस मैच तो खेला है ना, खेले हैं, खेले हैं। तो हो सकता है खेलेंगे। थोड़ा सा एक्सपीरियंस उससे आ जाता है, बट अब कौन सा नोकिया आता है करेक्ट। ये एक अलग स्टोरी है। एग्जैक्टली। बाकी आरसीबी के बारे में कुछ बताओ। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नया कप्तान के साथ आ रही है भाई, रजत हम्म पाटीदार। ओपनिंग जोड़ी सुपर हिट, नंबर 3 अच्छे, हम्म 4-5-6 हॉट एंड कोल्ड रह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बेथल, टिम डेविड, शेफर्ड। जिस हिसाब से शेफर्ड की आपने बात करी भाई, इवन आरसीबी के अनबॉक्सिंग इवेंट पर उनके छक्के दिखाए गए। हम्म माइट भी पॉसिबल नंबर 6 पर शेफर्ड को लोग देख रहे हो भाई। बिल्कुल यही है हम्म भाई वो। आरसीबी की स्पिन बॉलिंग देखते हैं कैसे इफेक्ट में आती है। हम्म लेकिन जो आरसीबी का पेस है, भुवी को इतने टाइम बाद देखेंगे। हेजलवुड मैं उम्मीद कर रहा हूँ खेलेंगे। आ चुके हैं। इवन जो यश दयाल है उनकी बॉलिंग में देखना चाहूंगा। हम्म और आपको ये भूलना नहीं है कि ईडन ईडन गार्डन्स जो है वहां पे रन बनते हैं थोक के भाव में तो भाई। इसी पे आ जाते हैं, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है यस। मतलब। स्पेशली पिछले 2-3 सालों से तो 200 200 यूं ही बन रहे ऐसे ही हैं। बन रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा रन का टारगेट चेज हुआ है हाँ। वो भी ईडन गार्डन्स में ही था मैच। केकेआर सीएसके वाला मैच था। केकेआर वर्सेस पंजाब अच्छा। जो हुआ है वो वो भी। 262 वाला यस। कह रहा है क्या? यस। अच्छा। वो भी ओके। ईडन गार्डन्स में ही चेज हुआ था। हम्म तो आप सोच सकते हो कि भाई बॉलर्स के लिए दिक्कत होने कि वाली है। मसल पावर ज्यादा चाहिए, एक टीम पे रोमारियो एक टीम पे ड्रेरस है, तो यस। मतलब मसल तो है दोनों टीम्स के यस। पास। करेक्ट। लेकिन मतलब बॉलर्स का तो एक ग्रेवयार्ड हो गया। बिल्कुल हो गया। और यहाँ पे भाई जो नई बॉल से मदद मिलती है सबसे ज्यादा मिलती है। हम्म तो जिसने नई बॉल से अर्ली ऑन विकेट ले लिया, वो हर T20 मैच या हर मैच की कहानी होती है, हम्म वो शायद गेम में आगे रहेगा। उससे तो आरसीबी फ्रंट पे लग रही है यस। मुझे। यस। भुवी कुमार, करेक्ट। हेजलवुड बिल्कुल। बॉल को यूं लहराएंगे, मतलब लहराने की उम्मीद है। करेक्ट। और मैच होना भी चाहिए उसके लिए। करेक्ट, अगर बारिश का मौसम बना तो भाई भूवी और हेजलवुड खुदा ही बचाए भाई फिर। सही है। लेकिन केकेआर की तरफ क्या जाता है, केकेआर की तरफ जाता है हर्षित राणा का फॉर्म। हम्म वैभव अरोड़ा ने पिछली बार बहुत इंप्रेस करा नई न्यू बॉल बॉल से। बॉलिंग अच्छी है, हाँ। यस। तो देखना पड़ेगा भाई, इसके अलावा और क्या है भाई बात करने को? बोलना मैं प्लेइंग 12 चाह रहा हूँ, लेकिन मैं 11 बोलूंगा और नेचुरल साउंड करता है थोड़ा सा। इम्पैक्ट प्लेयर आपको अलग से ही बता देंगे। ठीक है। बाकी हम ये स्ट्रॉन्गेस्ट 11 क्या हो सकती है, हर टीम की, हर टीम का स्क्वाड एनालिसिस सबकी वीडियोस निकाल चुके हैं दो दो बारी। बिल्कुल करेक्ट है। बट फिर भी फॉर न्यू व्यूअर्स बता देते हैं केकेआर का जो समझ में आता है भाई। क्विंटन डिकॉक, नारायण ओपनर्स, 3 पे रहाणे, 4 पे वेंकी, 5 पे रिंकू, 6 पे ड्रेरस आपस में स्वैपेबल हैं। रमनदीप, हर्षित, वैभव, नोकिया, चक्रवर्ती और एक इम्पैक्ट प्लेयर अगर आप देखो बैटिंग से देखोगे तो रघुवंशी की एंट्री होगी। बॉलिंग से किसकी होगी? क्या साकरिया की होगी, क्या मार्कंडे की होगी? मुझे लग रहा है शायद साकरिया के साथ चले जाएं एक्चुअली में ये। बट आपको 3 पेसर आपके उसमें हो गए 11 में। लेकिन और रसल भी है। और रसल भी है, तो 4 पेस फिर 5 पेसर थोड़ी खिलाओगे। तो फिर देखना पड़ेगा किसके साथ जाते हैं। शायद। इंटरेस्टिंग कॉल है। हम्म हो सकता है मार्कंडे के साथ चले जाएं, हम्म मे बी। 3 स्पिनर देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। यस। तो भाई टीम तो मैं बोलूंगा सॉलिड नजर आ रही है। आरसीबी का प्लेइंग 11 कैसा दिखता है? सॉल्ट, कोहली ओपनर्स, 3 पे पाटीदार, 4 पे लिविंगस्टन, 5 पे जितेश, 6 पे शेफर्ड स्लैश टिम टिम डेविड। डेविड, 7 पे कृणाल पांडे, 8 पे भुवी, जॉश हेजलवुड, 9 पे 10 पे यश दयाल, 11 पे सूर्य सुयश शर्मा, शर्मा।
इम्पैक्ट प्लेयर बॉलिंग से चाहिए आपको, आपके पास राशिकदार सलाम का ऑप्शन है। करेक्ट। बैटिंग से चाहिए आपके पास सीधा सीधा देवदत्त पड्डीकल, वही 3 पे आएंगे और 4 पे पाटीदार हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और हो सकता है कि क्या बेथल खेलेगा, बेथल खेलेगा तो वो 3 खेलेगा। हम्म। पाटीदार, मुझे लगता है पाटीदार तो 4 पे ही बैटिंग करने वाले हैं मोस्टली, 3 या 4 देखते हैं क्या करती है टीम। बट एक लेफ्ट हैंडर रखना टीमें पसंद करती हैं पसंद तो करती बेसिकली। हैं, और बेथल को किसी कारण से ही लिया है, जो हम्म जो पैसे खर्चे हैं कारण से ही लिया है। दोनों चीजें करते तो हैं, हम्म अब देखना पड़ेगा। लेकिन मैं शेफर्ड की तरफ भी बड़ा इंक्लाइंड हूँ, जिस मैं हिसाब भी से आपने मैं भी डाली है ना बात, शेफर्ड की बताना मैं। तरफ इंक्लाइंड हूँ। अब आरसीबी मैनेजमेंट किस तरफ इंक्लाइंड है वो वो देखना देखना पड़ेगा। पड़ेगा, करेक्ट। वैसे भी लेफ्ट हैंडर आपका 3 पे पड्डीकल को डाल के पूरा हो जाता है, बट वही पड्डीकल के साथ वही क्वेश्चंस की 3 पे परफॉर्मेंस नहीं आई, जो आई वो ओपनिंग के टाइम पे आई है। करेक्ट करेक्ट। ये सारे क्वेश्चन मार्क्स अब वो आंसर होंगे जब प्लेयर्स 22 तारीख को खेलेंगे, ही, बिल्कुल, अगर खेलने का मौका मिलता है मिलता है तो। तो। उसके बाद भाई इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड 34 मैचेस दोनों ने खेले हैं। केकेआर 20 बार जीता है और 14 बार आरसीबी जीती है। हम्म। अभी तक नो रिजल्ट नहीं हुआ है इनका, अब हो इस सकता मैच में है। होने की उम्मीद है। यस। उसके अलावा अब लास्ट सेगमेंट में चलते हैं कि कौन लग रहा है प्लेयर ऑफ द मैच बनेगा दोनों साइड से। हम्म। सबसे ज्यादा रन्स केकेआर से कौन कर रहा है, विकेट्स कौन ले रहा है, फिर आरसीबी से सेम। केकेआर से भाई मुझे लग रहा है मैं वेंकटेश अय्यर के साथ जाना चाहूंगा। ओके। मुझे लग रहा है डिसेंट बैट्समैन तो है ही वो, और क्रूशियल मोमेंट्स पे मैच जिता सकता है खिलाड़ी। मैं वेंकटेश अय्यर के साथ जाऊंगा। अगर आरसीबी से मैं बोलूं तो सेफ एंड साउंड ऑप्शन के साथ जाऊंगा, दैट इज विराट कोहली। विराट कोहली के साथ जाऊंगा। फिल सॉल्ट भी था मेरे मन में, लेकिन मैं कह रहा हूँ विराट कोहली के साथ। फिर इस मैच में कोई सेंचुरी आ रही है? केकेआर आरसीबी का पहला मैच हो आईपीएल का, सेंचुरी ना आए मतलब थोड़ा भाई मुझे लगता नहीं है, सही बताऊं नहीं टू बी लग रही। ऑनेस्ट, नहीं लगता मुझे। पहले तो मैच हो ये बड़ी बात लगती है, हाँ, लेकिन अगर होता भी है, नहीं मुझे नहीं लगता। आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है। क्या बात है। हाँ, वो मे बी अ क्विंटन डिकॉक सेंचुरी और मे बी अ विराट कोहली सेंचुरी, कोई क्या कह सकता है। करेक्ट। आरसीबी से सबसे ज्यादा रन्स मेरे ख्याल से विराट कोहली के ही आ रहे हैं, और इधर से क्विंटन डिकॉक, मैंने क्विंटन बोल ही दिया डिकॉक, ना। हाँ ठीक है, बढ़िया है। और विकेट्स आई थिंक केकेआर से तो कोई शक नहीं है, इस समय चक्रवर्ती ने ना ली विकेट्स तो कब ले पता करेक्ट। नहीं क्या होगा। करेक्ट। आरसीबी से कौन लेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं तो अभी ये नहीं समझ पा रहा कि हेजलवुड खेलेंगे नहीं खेलेंगे। आ तो गए हैं वो इनके कैंप में, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वरना मैं तो हेजलवुड की तरफ बहुत इंक्लाइंड हूँ। मैं भुवी के साथ जाऊंगा। मुझे लग रहा है कोलकाता का मैदान है, अर्ली ऑन स्विंग होगी, ये हम्म, खिलाड़ी को हमने देखा भी नहीं है, तरोताजा आ रहे हैं, हाँ। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं भाई। एक लास्ट चीज रह गई है फिर इस प्रीव्यू को खत्म करने के लिए, जीत कौन रहा है मैच? मुझे लग रहा है भाई केकेआर के पास एज है हल्का सा। हाँ, 55% केकेआर, 45% आरसीबी, गुड टीम। मैं 60-40 इन 60 फेवर ऑफ इन केकेआर। केकेआर। क्या बात है प्रवीण भाई। ईडन गार्डन्स में मैच है, बाकी अगर नहीं होता तो एक एक पॉइंट है, दोनों के फ्री के ही हैं, करेक्ट है। बिना मेहनत करे। तो आई थिंक इसी नोट पे बंद करते हैं। बंद करने से पहले आप लोगों को क्या लग रहा है, कौन ये मैच जीतने वाला है, कौन सबसे ज्यादा रन्स कर रहा है, कौन सबसे ज्यादा विकेट्स ले रहा है? आप मोस्ट वेलकम हो कमेंट्स में ये डालने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।